तो आज एक नया टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, सर्कल। ठीक है, सर्कल्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो और प्लस ये टॉपिक इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया गया है ताकि बच्चे आराम से पास हो सके। ठीक है, तो सर्कल चैप्टर देखिए। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो क्लास 7 से हमें पता होनी चाहिए ताकि हम उस पर कुछ अपना बेस बिल्डअप कर सकें। तो देखिए, बेसिक देखिए इस चैप्टर के बारे में। सर्कल सर्कल में आपके पास इस तरीके से रहता है। ऑब्वियसली बात है, बीचों बीच क्या होता है? सेंटर, है ना। और सर्कल जो होता है उसके चारों ओर होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर्कल क्या है एक्चुअली, तो सर्कल में आप ये बोलते हैं, इट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स equidistant equidistant from the given point, from the given point। तो सर्कल क्या है? सर्कल कलेक्शन है पॉइंटों का। सर्कल क्या है? पॉइंटों का कलेक्शन है जो कि इक्विडिस्टेंट हैं। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर है। इक्विडिस्टेंट मतलब होता है बराबर दूरी पर है आपके एक दिए गए पॉइंट से। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये आपके पास सेंटर हो गया। ठीक है, तो बनाते हैं, एक मिनट। हाँ, ठीक। ठीक है, तो मान लो जैसे ये वाला पॉइंट है, ये कुछ दूरी पर है। इस पॉइंट से मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। और ये भी एक पॉइंट है, ये भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये एक पॉइंट है, ये भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये एक पॉइंट है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ एक पॉइंट है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ एक पॉइंट है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये भी एक पॉइंट है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ एक पॉइंट हो गया 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक। तो ये सारे के सारे पॉइंट कहीं ना कहीं, अब ये यही पॉइंट नहीं है, और भी पॉइंट बढ़ते चलेंगे। तो भाई पॉइंटों का कलेक्शन, ये सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे ये पॉइंट्स। ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्या है? इक्विडिस्टेंट है। और फिर ऐसे करते 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 क्या बन जाती है? लाइन बन जाती है। सही बात है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर्कल क्या है, तो आप बोलोगे सर्कल पॉइंटों का कलेक्शन है। लेकिन उन पॉइंटों की खासियत क्या है कि वो इक्विडिस्टेंट होते हैं एक गिवन पॉइंट से, विच इज नोन एज सेंटर, विच इज नोन एज सेंटर। उसे हम क्या कहते हैं? उस गिवन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर कह देते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे सर्कल क्या है, तो आप बोलेंगे कलेक्शन ऑफ पॉइंट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट। एक दिए गए पॉइंट से बराबर दूरी पर जो पॉइंटों का कलेक्शन होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? सर्कल बुलाते हैं। अच्छा, तो इन पॉइंटों की खासियत ये होती है कि ये बराबर दूरी पर होते हैं, राइट। उस दूरी को ही हम क्या कहते हैं? रेडियस कह देते हैं। सही बात है ना। उस दूरी को ही हम क्या कह देते हैं? रेडियस। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, कि सर्कल क्या है? सर्कल इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन। तो आपके गिवन पॉइंट से बराबर की दूरी पर जो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, वही क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। बीच वाले पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इसमें सरकमफ्रेंस, एक तो इसमें क्या होता है? सरकमफ्रेंस। और एक होता है आपके पास एरिया। आपको दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए।
ध्यान रखिएगा। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है बाउंड्री। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? बाउंड्री, है ना। सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर एक ही बात है। सर्कल में हम उसे सरकमफ्रेंस कर देते हैं, नॉर्मल स्क्वायर रेक्टेंगल में हम उसे क्या बुलाते हैं? पेरीमीटर। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है आपके पास 2πr, और एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास πr²। ये सब बातें पता होनी चाहिए। सरकमफ्रेंस तो हो गया बाउंड्री, और एरिया क्या हो गया? एरिया हो गया आपके पास ये वाली जगह, अंदर वाली जगह, इसको हम कहते हैं एरिया। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ क्या लगेगी आपके पास? एरिया। और ये जो बाहर है ये क्या लाएगा आपके पास? सरकमफ्रेंस। डन। तो मतलब अगर कोई रेसर अगर एक ग्राउंड के चारों ओर भाग रहा है, मतलब इट इज डीलिंग विद इट्स सरकमफ्रेंस, है ना। वो सरकमफ्रेंस के साथ डील कर रहा है। और अगर कोई ग्राउंड के अंदर अगर कोई घास उग रही है, तो वो किस चीज़ से डील कर रही है? एरिया के साथ। बातों को थोड़ा सा समझिए, सिंप्लीफाई कर करके, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 2πr, एंड एरिया का होता है आपके पास πr², ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्ड। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होती है? जैसे ये सर्कल है आपके पास, ठीक है। तो इस सर्कल पर अगर मैं कोई 2 पॉइंट ले लूं, और इन दोनों पॉइंटों के बीच में अगर मैं कोई लाइन बनाऊं, या कोई लाइन सेगमेंट बनाऊं, नॉट लाइन, लाइन सेगमेंट अगर मैं बना दूं, तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा आपके पास कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या है? इट इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज अ लाइन segment, it is a line segment whose starting point, whose starting and ending point, ending point lies on the circle। जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ लाई करता है? सर्कल के ऊपर। क्या कहलाता है? कॉर्ड। तो कॉर्ड आपके पास क्या है? इट इज़ अ लाइन सेगमेंट, इट इज़ अ लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों के दोनों कहाँ होते हैं? सर्कल पे ही होते हैं। तो ऐसा नहीं कि यही एक कॉर्ड है, ऐसी ना जाने कितनी कॉर्डें बनाई जा सकती है। और ऐसे ही नहीं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसी ऐसा कोई इशू नहीं है। कैसे भी बना सकते हैं, जैसा आपका मन करे। मन कर रहा है ऐसे बनाने का, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, कैसे भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब कॉर्ड है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट्स, ये लाइन सेगमेंट्स हैं जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ और देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये आपके पास सर्कल हो गया, ठीक है। एक एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे जैसे हम लोग, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी 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 एक लाइन सेगमेंट है। तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे जैसे आप सेंटर के नज़दीक बढ़ते जाते हैं, आपका कॉर्ड बड़ा होता जाता है ना। और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हैं, दूर, आपका कॉर्ड छोटा होता जाता है, ठीक है। तो ये एक बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप सेंटर के नज़दीक जाते हैं, कॉर्ड बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हैं, कॉर्ड छोटा होता चला जाता है, ठीक है। अच्छा जी, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है आपका, वो सेंटर को टच करता हुआ जाता है, और इस लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या बुलाते हैं? डायमीटर। ये आपके पास डायमीटर, क्लियर। देखो, आपको इस चैप्टर का जितना बेसिक रटा होगा ना टिप्स पर, उतना इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आएगा। और जितना आपको मतलब इसके बेसिक कमज़ोर होगा, आप सिर्फ क्वेश्चंस को फोकस करोगे, उतना ही आपको बोरिंग लगेगा ये चैप्टर। वो लगेगा यार बोरिंग है चैप्टर, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपने जो चीज़ सीखनी है वो यहाँ पर यही है कि आपने इसके बेसिक को एकदम टिप्स पे ले लेना है। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सर्कल पे आते हैं। जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, कॉर्ड बड़ी होती जाती है, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो सेंटर को पार करती हुई जाती है, और उस लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं,
ठीक है। एकदम टिप्स पे सर्कल के दो दो चीज़ें होती हैं, एक सर्कमफ्रेंस और एक आपके पास एरिया। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। एरिया जो होता है वो सर्कमफ्रेंस के अंदर के अंदर की जगह को कहते हैं एरिया, ठीक है, अंदर के सरफेस को कहते हैं, और जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सर्कल क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। ये सब बातें मतलब टिप्स पे होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। आइए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, आर्क। आर्क क्या होती है? तो आर्क जैसे जैसे आपके पास सर्कल है, तो अगर कोई दो पॉइंट अगर सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, तो सर्कमफ्रेंस का वो पार्ट जो इन दोनों पॉइंटों के बीच में है, सर्कमफ्रेंस का पार्ट, ठीक है। तो ये एरिया का, ये आपके पास कोई कॉर्ड वर्ड नहीं है, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। इट इज पार्ट ऑफ circumference between the two points, ठीक है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर कि ए पॉइंट हो गया, यहाँ पर बी पॉइंट हो गया। लेकिन आपके माइंड में एक ये सवाल आना चाहिए कि सर सर्कमफ्रेंस का पार्ट तो ये भी है, तो क्या इसे भी हम आर्क कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, इसे भी हम आर्क कहेंगे, और इसे भी हम क्या कहेंगे? आर्क ही कहेंगे। जो छोटी होती है उसे हम माइनर आर्क कह देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? माइनर आर्क। माइनर आर्क मतलब छोटी आर्क, और जो बड़ी वाली है उसे हम क्या कहेंगे? मेजर आर्क। ये फर्क है, ठीक है। अच्छा जी, फिर सर आर्क को लिखते कैसे हैं? देखो आर्क को लिखने के लिए आपको तीन सिंबलों का यूज करना होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ए बी लिख दूँ, मान लो आर्क ए बी, आर्क ए बी लिख दिया मैंने, तो पता चलेगा आपको कि मैं मेजर आर्क की बात कर रहा हूँ कि माइनर आर्क? नहीं पता चलेगा, क्योंकि ए बी तो दोनों ही हैं। तो आपने क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा यहाँ पर, कोई सी पॉइंट दे दो और इधर डी दे दो। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको, या तो आप ऐसे लिखिए आर्क ए सी बी, और आर्क ए डी बी, या तो आप ऐसे लिखें। और अगर आप आर्क नहीं लिख रहे हैं तो फिर आर्क को बनाइए ऐसे, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन सही, ठीक है। या तो ऐसे लिखिए और या तो फिर ऐसा डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो आर्क क्या है? आर्क सर्कमफ्रेंस का पार्ट है जो कि दो गिवन पॉइंटों के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास, सेगमेंट। सेगमेंट देखिए क्या होता है। जैसे ये आपके पास सर्कल हो गया, यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट हो गया, ऑब्वियस सी बात है, और इन दोनों पॉइंटों के बीच में हमने कॉर्ड भी बना दी। तो सेगमेंट क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ एरिया। इट इज़ पार्ट ऑफ एरिया। ये एरिया का पार्ट होता है सेगमेंट, ठीक है। एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड मतलब बंद। ये एनक्लोज्ड है बिटवीन किस किस के बीच में? एनक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। अब इस वाले केस में अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये सेगमेंट। बोलोगे सर कॉर्ड तो ये भी है और आर्क तो ये भी है, तो क्या ये भी सेगमेंट है? हाँ जी, ये भी सेगमेंट है। और जो छोटा वाला पार्ट है उसे हम क्या बुलाते हैं? माइनर सेगमेंट। उसे हम क्या बुलाएंगे? माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे हम बुलाएंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है? इट इज द एरिया, इट इज अ पार्ट ऑफ एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड एंड द आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया आपको? नेक्स्ट चीज देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास सीकेंट। सीकेंट देखिए, जैसे आपके पास सर्कल, ठीक है, और सीकेंट क्या होता है?
Secant, it is a line. It is not a line segment which cuts a circle in two parts. जो सर्कल को दो भागों में बांट देता है, दो बराबर भागों में नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ दो भागों में बांट देता है, उसे हम कहते हैं सीकेंट। जैसे ये एक लाइन है विच कट्स अ सर्कल इन टू पार्ट्स इज कॉल्ड सीकेंट। तो जैसे ये आपके पास ये भी एक सीकेंट। तो सीकेंट एक लाइन है। देखो लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क है। लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, लाइन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट की एक फिक्स लेंथ होती है भाई, 5 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, वेर एज लाइन का कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। ठीक है, तो सीकेंट क्या है? इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन कट्स सर्कल इन टू पार्ट्स, इन टू पार्ट्स। जो दो पार्ट्स में बांट दे सर्कल को क्या कहलाता है? सीकेंट कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, देखो जैसे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट देखिए क्या है, जैसे ये आपके पास सर्कल है और ये आपके पास लाइन है। अगर ये लाइन अंदर से जाती है तो ये कहलाती है सीकेंट, लेकिन अगर यही लाइन सर्कल को टच करती हुई जाती है, उसका अंदर से नहीं, सिर्फ क्या जा रही है? टच करती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये लाइन कहलाती है आपकी टेंजेंट। और ये क्या कहलाएगी? सीकेंट। फर्क है टेंजेंट में और सीकेंट में, फर्क को ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। when a line touches a circle it is called as secant, segment, tangent, diameter, ऐसा आएगा। तो जिस बच्चे को नॉलेज है इसके बारे में वही बता सकता है। तो बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्लियर करने के लिए। ठीक है, एमसीक्यू में कभी भी आपको एमसीक्यू बेस्ड जो होते हैं वो क्वेश्चंस कभी भी आपके मतलब क्वेश्चंस नहीं होते हैं, मतलब वो आपके सॉल्व नहीं करने होते ज़्यादा, उसमें लॉजिक चाहिए होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट आपके पास इट इज़ अ लाइन, इट इज़ अ लाइन, या इट इज़ अ सीकेंट भी कह सकते हो आप। इट इज़ अ लाइन विच टचेज अ सर्कल, which touches a circle at point of contact, at point of contact। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिए, जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच करती है सर्कल को, उस पॉइंट का एक नाम है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो सीकेंट जो होती है वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, वेयर एज टेंजेंट जो होती है वो सिर्फ सर्कल को टच करती हुई निकल जाती है। अच्छा जी, एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं, लास्ट है, इसके बाद हम थ्योरम्स पढ़ेंगे इस पर। ठीक है, बेसिक में ये ऑलमोस्ट लास्ट। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इट इज़ अ पार्ट ऑफ एरिया, इट इज़ पार्ट ऑफ एरिया enclosed between, enclosed between two radius, two radius and an arc, and an arc। जैसे ये आपके पास सर्कल है, यहाँ पे आपके पास दो रेडियस हो गई, तो दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? सेक्टर, उसे हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, जैसे ये आपके पास एरिया होगा, ये दो रेडियस हो गई, यहाँ पे आर्क हो गई, तो इनके बीच का एरिया सेक्टर। ऐसे ही आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये भी तो दो रेडियस हैं और ये भी तो एक आर्क है, तो क्या ये एरिया भी सेक्टर कहलाएगा? हाँ जी, ये भी सेक्टर कहलाएगा। जो छोटा वाला एरिया है उसे हम क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और जो बड़ा वाला है उसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर, मेजर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये सब बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जानने वाली बात है। तो ये दो थ्योरम्स और पढ़ लेते हैं।
उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू कर पाएंगे और थोड़ा बहुत और भी कुछ बेसिक बातें रहेंगी। अच्छा चलो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, टेंजेंट हमने पढ़ लिया, जो सर्कल को टच करता हुआ जाता है, जो लाइन सर्कल को टच करती हुई जाती है क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सर्कल पे एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। अगर आप दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इसी सर्कल से, तो या तो वो लाइन उस पॉइंट को टच करती हुई जाएगी नहीं, और अगर जाएगी तो फिर वो टेंजेंट नहीं कहलाएगी, बल्कि क्या कहलाएगी? सीकेंट कहलाएगी। मतलब टच करती हुई जा ही नहीं सकती, मतलब अगर आप टच करने की कोशिश करोगे तो वो लाइन टच करती हुई नहीं जाएगी, बल्कि अंदर घुस जाएगी सर्कल के, और या तो वो टच ही नहीं करेगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक ही टेंजेंट बनती है सर्कल में, ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी। और सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स बन सकती हैं? देखो एक पॉइंट पे तो एक ही बनती है, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन अगर मैं पूछूं नहीं सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स बना सकते हो, तो आपके पास है अनगिनत बना सकते हैं, क्योंकि भाई एक सर्कल पर अनगिनत पॉइंट होते हैं और हर पॉइंट पर अपनी एक टेंजेंट पास होती है। तो एक सर्कल पर आप अनगिनत टेंजेंट्स बना सकते हैं, और सर्कल पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक ही टेंजेंट पास होगी, इस बात को भी ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा जी, पैरेलल टेंजेंट्स की और बात कर लेते हैं। टेंजेंट्स पैरेलल बना सकते हैं क्या? फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, मान लो ये सेंटर है, मैंने यहाँ से एक डायमीटर खींचा, तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले पॉइंट से जो टेंजेंट बनेगी वो इस वाले पॉइंट के, मतलब इस वाले पॉइंट से बनने वाली टेंजेंट के पैरेलल होगी। तो ध्यान रखिएगा डायमीटर पर आपकी दो दो पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, अगर कोई दूसरी कॉर्ड लोगे, जैसे मान लो ये कॉर्ड ले ली और यहाँ बनाने की कोशिश करोगे, जैसे मान लो यहाँ बनाने की कोशिश करें हम लोग टेंजेंट्स, तो ध्यान रखिएगा यहाँ नहीं बनेंगे टेंजेंट्स, मतलब बन तो जाएंगे टेंजेंट्स अलग अलग पॉइंटों पे, लेकिन पैरेलल नहीं होंगी वो टेंजेंट्स, वो मिलेंगी कहीं ना कहीं जाके। तो डायमीटर पर बनती हैं पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है, नॉर्मल कॉर्ड्स पे नहीं बनती। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाँ भाई कितनी पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं आप एक बार में, तो आप बताएंगे दो पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं, और वो भी डायमीटर पे बनती है, ठीक है। अच्छा जी, आपसे एक क्वेश्चन तो वो हो गया कि आपके पास सर्कल पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितनी टेंजेंट होती है, तो आंसर इज 1। अगर कोई पूछे सर्कल पे कितनी टेंजेंट बना सकते हो, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं हम सर्कल पे, तो और एक पॉइंट पे एक ही बना सकते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछने लग जाए कि हाँ भाई कितनी पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं, तो आपको बताना है 2, ध्यान रखिए, ठीक है। आइए तो कुछ थ्योरम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली हमारी थ्योरम है 10.1 थ्योरम। 10.1 थ्योरम कहती है कि एक सर्कल पर टेंजेंट जो पास होती हुई जा रही है, ऑब्वियस बात है सर्कल को जो टच करती हुई जा रही है, तो रेडियस हमेशा इस पॉइंट के साथ, रेडियस हमेशा इस पॉइंट के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। थ्योरम 10.1 कहती है कि रेडियस ऑलवेज मेक 90 degree with the tangent at point of contact। थ्योरम ये है कि रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है टेंजेंट के साथ उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। रेडियस ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। ये पहली थ्योरम है। दूसरी थ्योरम और देखिए क्या है। दूसरी थ्योरम कहती है 10.2 थ्योरम, 10.2 थ्योरम 10.2 थ्योरम कहती है कि अगर किसी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल मतलब कोई बाहरी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ऑब्वियसली बात है एक सर्कल पर हम बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ऑब्वियसली बात है एक टेंजेंट होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अगर आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो एक सर्कल पर, तो उन दोनों टेंजेंटों की लेंथ कैसी होगी?
इक्वल हो गए। तो मतलब जैसे मान लो ये पी पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ध्यान रखिएगा पी ए इक्वल टू में पी बी, मतलब लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। मैं थ्योरम लिख देता हूँ, टेंजेंट्स drawn from an external point, drawn from external point, from external point on a circle, on a circle are of equal length, are of equal, okay, ध्यान रखिएगा इस बात को। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। दोनों टेंजेंटों की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इसका बेसिक है। बाकी हम लोग एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू।